दोस्तों। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए का हिस्ट्री बैच, जो कि एनडीए के पेपर 2 का 20% होता है और मार्क्स हो जाते हैं आपके 80 मार्क्स। तो गाइस मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चैप्टर या सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हमें उस सिलेबस या चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइस इससे ये होता है कि सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि किस किस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है, क्या सारी चीज़ें पढ़ना है, और काफ़ी ईजी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, देखेंगे कि गैस कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। और हाँ गैस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ मैं ज़रूरी कंटेंट्स और ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूँ। और हाँ गैस, जो मैं पीडीएफ यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ में, वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो गैस इससे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही है। और हाँ गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और ज्वाइन करिए। तो गाइज बिना वीडियो को लेंथ किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज एंशिएंट हिस्ट्री में 4-5 पीरियड्स हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे सारे पीरियड्स को। तो गाइज पहला पीरियड क्या है हमारे पास, प्री हिस्टोरिक। ये कब शुरू हुआ था, 700 एडी में। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइज, द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट माइट हैव बीन ट्रैवल लाइक। मतलब जो सबसे पहले इनहेबिटेंट थे वो ट्रैवल की तरह थे। कौन कौन से ट्राइब्स थे वो चलिए देखते हैं। यहाँ पे गाइस 5 ट्राइबल्स दिए हुए हैं। नागा जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, संथाल जो कि ईस्ट इंडिया में रहते थे, भिल्स जो कि मध्य इंडिया में रहते थे मतलब सेंट्रल इंडिया में, गोंड्स जो थे वो भी सेंट्रल इंडिया में रहते थे, टोलास जो थे वो साउथ इंडिया में रहते थे। अब गाइस इसके बाद आता है इसके लैंग्वेज कौन कौन से बोलते थे ये लैंग्वेज बोलते थे ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, ठीक। और गाइस प्री डेवियंस जो थे वो मुंडाज और गोंदवी लैंग्वेज बोलते थे। गाइस 2018 के फर्स्ट या सेकंड पेपर में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था, जो डेवियंस थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे। तो गाइस ऑप्शन में मुंडास भी था, तो गाइस ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइस, आर्यंस एंड डेवियंस आर सपोज टू बी इनमाइग्रेंट हु केम लेटर टू सब कॉन्टिनेंट। बाद में उनको सब कॉन्टिनेंट में काउंट किया गया था, पहले जो इमाइग्रेंट थे। तो गाइस चलिए सेकेंड पीरियड पे चलते हैं। गाइस सेकेंड पीरियड क्या है हमारे पास, पैलियोलिथिक पीरियड। ये कब शुरू हुआ था, 2 मिलियन BC में। कब तक चला, 10,000 BC तक। फर्स्ट पॉइंट क्या पे, इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट कौन कौन से हैं, कालंदगी बेसिन, भीमबेटका, हंसगी, कुन्नौल केव और नर्मदा वैली। ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गाइज इसकी टेंशन मत लीजिए, जब मैं आपको डीप में पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें तो आपको मैप के द्वारा ले जाऊँगा, सारी चीज़ें मैप में दिखा के इंडिकेट कराऊँगा, तो काफ़ी ईजिली आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो गाइस चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। टूल्स मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। फायर जो था इस टाइम में डिस्कवर्ड हो चुका था। तो गाइस चलिए थर्ड पीरियड पे चलते हैं हम अपने। यहाँ पे गाइस थर्ड पीरियड क्या है, मेसोलिथिक पीरियड। कब शुरू हुआ था ये, 10,000 BC में। कब तक चला, 8,000 BC तक। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, माइक्रोलिथिक वर फाउंड इन ब्रह्मगिरी, नर्मदा एंड गुजरात। ये यहाँ पे पाया जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कैटल रियरिंग वर स्टार्ट इन दिस पीरियड, ठीक। और इसमें जो था थर्ड पॉइंट क्या है, जो क्लाइमेट चेंज था वो भी शुरू हो गया था। फोर्थ पीरियड क्या है यहाँ पर, न्यूलिथिक पीरियड। ये कब शुरू हुआ था, 8,000 BC से। कब तक चला, 4,000 BC तक। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइज, जो व्हील था वो इस टाइम डिस्कवर्ड हो चुका था, एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पास, जो इनाम गांव है गाइज इस टाइम पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वो पहले के ज़माने में न्यूलिथिक विलेज में काउंट होता था, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, द मेजर मेगालिथिक साइट्स आर ब्रह्मगिरी एंड अजनाचलौर। ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेगालिथिक के। यहाँ पे गाइस न्यूलिथिक की बात हो रही तो न्यूलिथिक का भी इंपॉर्टेंट साइट देख ही लेते हैं। फर्स्ट क्या है, हल्लौर, महागरा, मास्की एंड प्यामपली, ठीक। ये सारे देख लीजिएगा गाइस, आप वीडियो को पॉज करके, या आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, तो जाइए और ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे क्या जाता था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। ये कब शुरू हुआ था, 2700 BC में। कब तक चला, 1900 BC तक, ठीक। पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइस, इट वॉज स्टेब्लिश अराउंड 3300 BC में इस्टेब्लिश हुआ था। वो बात अलग है कि 2700 में शुरू हुआ था, लेकिन इस्टेब्लिश होने में टाइम लगा था, ठीक। और ये कब फ्लोरिस्ड हुआ, 2700 BC से 1900 BC तक, ठीक। उसके बाद ख़त्म होना कब शुरू हो गया था, 1900 BC में, ठीक।
डिसअपियर टोटली कब हो गया था? 1400 BC में, मतलब पूरा ख़त्म हो गया था। ठीक, चलिए हमारे 5th पीरियड पे चलते हैं, जो कि लास्ट पीरियड है, कैलकोलिथिक पीरियड। ये कब शुरू हुआ था? 4000 BC से कब तक चला? 1500 BC तक। इसको क्या कहा जाता है गाइज? कॉपर एज भी कहा जाता है इसको, और कुछ पार्ट जो इसका ब्रोंज एज में कंसीडर होता है। गाइज हमारा इसके सब टॉपिक क्या है? आयरन एज। देखते हैं इसको। ये कब शुरू हुआ था? 1500 BC से कब तक चला? 200 BC तक। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइज? वैदिक पीरियड और अराइवल ऑफ आर्यन। इस पीरियड, इस एज में जो ये अराइवल ऑफ आर्यंस थे वो शुरू हो गए थे आना। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? बेसिक बुक ऑफ हिंदूज और वेदास वर कंपोज इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो वेदास थे वो लिखना शुरू हो गया था, बनना शुरू हो गया था। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है? राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फोर्थ पॉइंट क्या है? महाजनपदास। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है गाइज? मगध एम्पायर इस टाइम में शुरू हो गया था, मतलब अराइवल हो गया था उनका, मतलब वो अपना स्थापना कर रहे थे एम्पायर की। ये उनके राजा थे। सिसुंगा डायनेस्टी भी इस टाइम में थी। नंदा एम्पायर भी चालू हो गई थी। पर्शियन जो ग्रीक अराइवल से कौन थे? अलेक्जेंडर। गाइज यहाँ पे मौर्य एम्पायर आ जाते हैं अब। ये कब शुरू होता? 321 BC से कब तक चला? 185 BC तक। ठीक, यहाँ पे ये तीनों राजा लोग हैं जब इन्होंने अपना शासन किया, कब से कब तक देख लीजिएगा आप। ठीक, मौर्य किंगडम किसके द्वारा सक्सीड हुआ था? ये यहाँ पे 6 राजा लोग हैं, इनके द्वारा सक्सीड हुआ था। जब मैं डीप पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक, यहाँ पे आ जाता है गाइस गुप्ता किंगडम। ये कब शुरू हुआ था? 300 AD से कब तक चला? 800 AD तक। ठीक, इसमें गाइस ये एक ही पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्ता थे वो ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के थे। ठीक, और उनको क्या कहा जाता था? इंडियन नेपोलियन। यहाँ से गाइस एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो आप क्या लगा कहेंगे? समुद्रगुप्ता। ठीक गाइस, यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म होती है, तो पोस्ट गुप्ता और कंटेम्प्रेरी गुप्ता, मतलब गुप्ता एक ख़त्म होने के बाद उसके बाद। ठीक, तो द डिटोरेशन ऑफ एम्पेरियल गुप्तास मगध एंड इट्स कैपिटल पाटलिपुत्र। यहाँ पे गाइस कुछ पॉइंट्स है, देखते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता 5 मेजर सेंट्रल पावर इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो 5 मेजर पावर थे वो इमर्ज हो रहे थे। कौन कौन से थे? ये डायनेस्टीज थी जो कि उस टाइम गुप्ता खत्म होने के बाद ये शुरू हो गई। ठीक गाइज, यहाँ पे आ जाता है आपका मेडिवल इंडिया। ये कब शुरू हुआ था? 700 AD से कब तक चला? 1857 तक। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है गाइज इसमें? द ट्रिपार्टी स्ट्रगल वाज स्क्रिमिश फॉर सुप्रीमेसी इन कंट्रोल ओवर द सेंट्रल गंगेटिक वैली। सेंट्रल गंगेटिक वैली कहाँ है? कन्नौज में है। ठीक, तो त्रिपाठी क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि इन तीनों राज्यों के बीच में ये लड़ाई हो रही थी, इसलिए इसको त्रिपाठी स्ट्रगल कहा गया। किस लिए हो रही थी स्ट्रगल? सुप्रीमेसी और कंट्रोल के लिए। कहाँ पे? कन्नौज पे। ठीक, उसके जस्ट बाद ही ये मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था उस पर। ठीक, अटैक करने के बाद इस्लाम और सूफीज़म था वो अराइवल हो रहा था, मतलब ग्रोथ हो रहा था उसका। और वो किसके द्वारा सक्सीड किया गया था? मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। ठीक, उसके जस्ट बाद क्या हुआ था? जो मेजर साउथ इंडियन किंगडम ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया, विजयनगर और बहमनी। यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके जस्ट बाद आ रहा आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक, ये कब शुरू हुआ था? 2006 AD में। कब तक ख़त्म हुआ था? 1526 AD तक। ठीक, इसमें क्या है गाइस? यहाँ 5 डायनेस्टीज़ हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। ये पांचों डायनेस्टी बहुत आसाम से करा दूंगा, इसकी ट्रिक भी है गाइस, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा आपको। इसके बाद आता है गाइस आपका दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने के बाद मुग़ल एम्पायर आ जाता है। ठीक, 1526 से कब तक चलता है? 1857 तक। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका मॉडर्न इंडिया। कब शुरू हुआ था? 1857 से कब तक चला था? 1991 तक। इसमें गाइस कुछ पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं उसको। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1857 में क्या हुआ था गाइस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो किसको कहा जाता है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। सेकंड पॉइंट क्या है? 1885 में क्या हुआ था? INC का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, 1906 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया था, जो कि गांधी जी के द्वारा हुआ था। 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट, इसमें भी गांधी जी थे।
1942 इसमें भी गांधी जी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि बंगाल और इसमें बांटा गया था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक। 1946 से 1950 तक क्या चला था, कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। 1962 में क्या होता, इंडिया एंड चाइना वॉर हुआ था, ठीक। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1971 में फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही थी, ठीक। ये सारी चीज़ें थी गाइस। तो गाइस इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इसके अकॉर्डिंग हम आगे स्टडी करेंगे टॉपिक टू टॉपिक, और आपको ले चलूँगा सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और अगर आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। गाइस ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री थी, वर्ल्ड हिस्ट्री तो अभी बची हुई है, तो गाइस उसको भी एक एक करके हम देख लेंगे। गाइस उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं आपके अमेरिकन वॉर, इंडस्ट्रियल वॉर, रशियन वॉर, कोल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो गाइस एक एक करके वो सारी चीज़ें देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपका कोई डाउट या सजेशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और हाँ गाइस शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। कीप स्टडी, कीप गोइंग।